गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंग्लिश हब आशुतोष यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का पूरी की पूरी सिलेबस दी जाएगी, जो आप लोगों की एकेडमिक में तो काम देगा ही देगा, सुपर टेट और यूपी टेट में भी काम देगा। आइए हम इंग्लिश में बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रामर में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह है सेंटेंस। और सेंटेंस से पहले मैं जान लेते हैं कि इंग्लिश में कितने कुल वर्ड होते हैं, कौन वावेल होता है और कौन कॉन्सोनेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इनमें से 5 स्वर ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं? ये 5 हमारे स्वर होते हैं और बाकी बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आगे देखिए, वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे ये हमारे वावेल हो गए और ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब इन दोनों के मेल से ही कोई भी शब्द या वर्ड बनता है। अब ध्यान देने की बात सबसे पहले एक यह है कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें वावेल का प्रयोग न हुआ हो। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, हमारे कमेंट में बताइएगा अगर ऐसा कोई शब्द होगा जो बिना वावेल की सहायता से बना होगा। आइए उसका हम सेंटेंस की सीधे डिफिनीशन पे चलते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह विच मेक्स, जो देता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण, सेंस यानी कि अर्थ, यानी कि पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे द सन इज हॉट। सन यानी कि सूर्य जो है क्या कि गर्म है। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़कियां क्या कर रही हैं? सब लड़कियां क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड हैं, ये वर्ड वावेल और कॉन्सोनेंट से मिलके बना है और इन वर्डों को एक व्यवस्थित क्रम में एक सेंटेंस के रूप में बनाया गया है, जो हमें भावपूर्ण अर्थ दे रहे हैं, पूरा अर्थ दे रहे हैं। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस डिफिनीशन के हिसाब से ये आपका सेट हो जा रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। उसके बाद इसमें जो सबसे पहला है उसे हम देख लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। इन वाक्यों से किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। इसमें जैसे कि कोई भी वाक्य है, उसमें उस वाक्य को पढ़ने से यह पता चल जाएगा कि इसमें कोई घटना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। और एक बात इसमें कि असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमें सकारात्मक सूचनाएं मिलती हैं। जैसे आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। यहाँ पर मुझे सकारात्मक सूचना मिल रहा है कि मैंने कठिन परिश्रम किया, यानी कि मैंने कोई कार्य किया। तो इसमें किसी कार्य के या घटना का वर्णन हो रहा है। हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। इसमें भी देखिए कि हरी कोई कार्य कर रहा है, तो वो भी एक सकारात्मक कार्य है कि वो भी एक सकारात्मक कार्य हो रहा है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। इसमें देखिए नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यहाँ देखिए इसमें जो है कि इन वाक्यों में जो है कि हमें सूचना जो मिलेगी वो नकारात्मक सूचना मिलेगी। आई नेवर ड्रिंक टी, मैं चाय कभी नहीं पीता। मुझे देखिए यहाँ पे कभी नहीं पीता, यहाँ मुझे नकारात्मक सूचनाएं मिल रही हैं। फिर देखिए आई डिड नॉट बीट हिम, मैंने उसे नहीं पीटा। यहाँ देखिए नहीं पीटा, यानी कि इसमें नकारात्मक कार्य हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव कहलाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है और दूसरा जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से यानी प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होता है या वह प्रश्नसूचक बीच में भी हो सकता है। आइए यहाँ देख लेते हैं कि ये वाक्य जो हैं क्रिया से आरंभ होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू, डज, वाज, वेयर, एस्ट्रैक्ट, इसी तरह से करके शैल, विल, और भी कई सारे हैं और भी कई सारे हैं जो आपको मैं आगे टेंस में जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए। और एक बात इसमें और बता दें कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इनमें जो है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इसका जो उत्तर मिलेगा वह हाँ या ना में मिलेगा। हाँ या ना में मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, विल यू कम, क्या तुम आओगे? तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा? हाँ या नहीं में मिलेगा। नहीं आएंगे चाहे आएंगे। डज ही प्ले, क्या वह खेलता है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, तो आप कहेंगे हाँ या नहीं खेलता है। फिर देखिए इसी में अब आगे दूसरा जो इसका प्रकार है वह है प्रश्नसूचक, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है वह जो है कि वो बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। जिनका देखिए इसमें होगा, इसमें जो प्रश्नसूचक वाले वाक्य हैं इसमें जो है कि आप कोई अगर प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं मिलेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, वह कहाँ रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ या नहीं। आप यह कहेंगे कि हाँ यह जो है कि उस जगह पे रहता है या फिर गोरखपुर रहता है या फिर जो भी आप नाम लेंगे तो कोई नाम आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए व्हाट डू यू डू, वह क्या करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वह हाँ या नहीं, वह आप ये कहेंगे कि हाँ वह यह कार्य कर रहा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आपको एक बात बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ये है आपका। अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का। जिस वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में आगे इसका उदाहरण क्या है। यहाँ देख लेते हैं, ब्रिंग योर बुक टू मी। यहाँ पे देखिए आज्ञा की बात की जा रही है कि अपनी किताब मेरे पास लाओ। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है कि अपनी किताब मेरे पास लाओ। अब दूसरा इसमें उदाहरण है, गिव मी योर बुक प्लीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रार्थना है कि कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तीसरा में इसमें देखिए, हेल्प द नीडी। नीडी क्या होता है? ज़रूरतमंद। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद। तो आप ज़रूरतमंदों की सहायता करो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, लेट अस गो टू द मूवी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रस्ताव है कि हम लोग कहाँ चलें? सिनेमा चलें मूवी देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट गो देयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है कि वहाँ मत जाओ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नेवर टेल ए लाई। यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्या है, इसमें सभी इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होता है। इसमें कर्ता सब्जेक्ट यू तो होता है लेकिन जो क्या होता है वह छिपा होता है। अब आप लोग क्रिया जानना चाहेंगे क्रिया क्या होता है, तो देखिए क्रिया जो है कि आपको जब वर्ब पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्रिया के बारे में बताया जाएगा और इसमें उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म सबके बारे में बताया जाएगा। अब आगे आइए, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब आपका चौथा आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है?
जिस वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा या घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यहाँ देखिए, इसके उदाहरण से आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे कितनी सुंदर लड़की है, यहाँ पे आश्चर्य की बात है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कि वह। अब आइए अगला देख लेते हैं, हाउ प्लीजेंट द रेन इज। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्षा कितनी सुखद है। अब तीसरा इसमें एग्जाम्पल है, व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, कैसा दुर्भाग्य है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसका सही जो होगा वो हमेशा ऐसा लिखा जाता है, व्हाट अ मिस फॉर्च्यून इट इज। ऐसे वाक्य जो व्हाट अ मिस फॉर्च्यून है, ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ नहीं माना जाता। जैसे यहाँ देखिए, इट इज यहाँ पे आपका जो है कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और क्रिया भी यहाँ पे जो है कि लगाया गया है। अल्लास आई एम, यहाँ देखिए कि हाय मैं बर्बाद हो गया। अब देखिए इन वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अल्लास हुर्रा ब्रेवो आदि के बाद भी हम तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, यानी कामना का मतलब क्या होता है, इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर करे कि ईश्वर आपकी सहायता करें। लिव लॉन्ग आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका सही अर्थ है वह है मे आवर किंग लिव लॉन्ग। इन वाक्यों के प्रारंभ में मे सहायक क्रिया लिखी होती है, और ऐसे वाक्यों के अंत में भी आश्चर्यबोधक चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि कहाँ नहीं समझ में आया। आइए कुछ एक्सरसाइज है, आपको कुछ 5 क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। इससे आप लोग को अभ्यास भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। देखिए, द काऊ गिव्स अस मिल्क वाला क्वेश्चन है। व्हाट अ फॉल दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कैन यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। चौथा है, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10। चौथा है, गुड बॉयज डू नॉट इंसल्ट द वीक। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें हैं जो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इंग्लिश में प्रत्येक वाक्य कैपिटल लेटर से आरंभ होता है, और इसमें एडजेक्टिव तथा इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, और जो है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए मिल सके। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को इंग्लिश का पूर्ण रूप से जो है कि ज्ञान दिया, पूर्ण रूप से आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो आप लोगों को बीटीसी या एकेडमिक या फिर टेट या सुपर टेट में भी यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा सिलेबस सब उन्हीं से रिलेटेड होगा। आज जो हमारा क्लास था वो बेसिक क्लास था। अब हम आगे आप लोगों के लिए कुछ दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। जी धन्यवाद।